नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई बजट सत्र की शुरुआत। गणतंत्र दिवस पर हुए लाल किले कांड को दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बताया। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार, संसद की गरिमा बनाए रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को दी बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को 2% घटाया, दाम हुए कम। सांसद हनुमान बेनीवाल ने दी प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी, कहा दिल्ली हिंसक घटना की आड़ में किसानों को हटाया तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत सरकार की जमकर तारीफ। गुतरेस ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरह के साधन हैं और दुनिया के टीकाकरण में उसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। उसके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान सफल हो सकेगा। संसद में राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र औपचारिक तौर पर प्रारंभ किया गया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कृषि कानूनों, किसान और उनके एमएसपी से लेकर कोरोना तक पर खुलकर अपने विचार रखे। राष्ट्रपति ने लाल किले पर हिंसा की निंदा की। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार के फैसलों की वजह से लाखों लोगों की जानें बची। कृषि कानून को बेहतर बताते हुए कहा कि इन कानूनों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं दी हैं और नए अधिकार भी। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला कांड को उन्होंने अपमान और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। कोरोना की तरफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस दशक का आज ये पहला सत्र आरंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का एक स्वर्णिम अवसर देश के सामने आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर जंग तेज करने की तैयारी हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही थी कि कल की रात आंदोलन के लिए निर्णायक रात होगी, मगर तभी राकेश टिकैत के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को बदल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकैत फूट फूट कर रोते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े रहे। देर रात को किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 एकड़ में बनने वाली इस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मस्जिद के लिए चंदा देना भी गलत है और इस मस्जिद को बनाने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना रहे हैं, हकीकत में वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद-ए-ज़िरार है। ओवैसी के इस बयान पर तेलंगाना में बीजेपी के नेता NV सुभाष ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या में बन रही मस्जिद को लेकर दिया बयान वाकई निंदनीय है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे किसानों की मांगों को लेकर 30 जनवरी से अनशन करने पर अडिग है। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अपने गांव रालेगंज सिद्धि में अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने स्थानों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। हजारे ने पहले भी किसानों की मांगों को लेकर अनशन करने का ऐलान किया था। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में शुरू किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इससे पहले बीते 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कांग्रेसी नेता शशि थरूर के साथ 6 वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर केस गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई उपद्रव मामले में किया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ व विनोद जोश शामिल हैं। सभी आरोपियों पर देशद्रोह व शांति भंग, धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आया है।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 18,855 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,20,048 हो गई है। वहीं इस दौरान 163 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,94,010 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2 लाख से कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी को राहत दी है। सीएम गहलोत ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2% की कमी की है। आज राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों पर आमजन को बड़ी राहत मिली। वैट में कटौती के बाद पेट्रोल ₹1.35 और डीजल ₹1.32 कम हुआ है। जयपुर में अब पेट्रोल के भाव ₹92.91 और डीजल के भाव ₹84.62 प्रति लीटर पर बिक रहे हैं। राज्य में पेट्रोल पर अब ₹38 के बजाय 36% और डीजल पर 28 के बजाय 26% वैट लगाया जाएगा। इस निर्णय से आमजन के साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में कल से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 जनवरी को योजना के नवीन चरण को लागू करेंगे। इस अभिनव पहल से प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना से प्रदेश के बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसक घटना की आड़ में शांतिपूर्वक चल रहे पड़ाव को हटाया गया तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। रालोपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को यदि जबरन हटाया तो देश का किसान और जवान चुप नहीं बैठेगा। 26 जनवरी को हुई हिंसक घटनाओं की रालोपा सहित विभिन्न पार्टियों ने पहले ही निंदा की है, मगर उन घटनाओं की आड़ में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार बदनाम कर रही है। राजस्थान में 20 जिलों के 90 शहरी निकाय चुनावों में पार्षद के पद के लिए वोटिंग हो चुकी है। नतीजे 31 को आएंगे, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ अभी से ही शुरू हो गई है। जिन निकायों में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, वहां वोटिंग होते ही पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। अब 7 फरवरी को निकाय प्रमुख के चुनाव तक कई निकायों के पार्षदों की बाड़ेबंदी रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से जीतने की संभावना वाले बागी उम्मीदवारों की मान मनोबल शुरू कर दी है। कई जगह बोर्ड बनाने में बागी होकर लड़े निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने 300 से ज्यादा वार्ड में खुद के उम्मीदवार नहीं उतारे। ऐसे वार्ड्स में कांग्रेस बीजेपी के मजबूत बागी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हर बार स्ट्रैटेजी के तहत ही कुछ वार्ड खाली छोड़े जाते हैं। जीतने वाला कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होगा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौटी और ये हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 343.50 अंक की बढ़त के साथ 47,217.86 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102.90 अंक तेजी के साथ 13,920.40 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान टीसीएस और एक्सिस बैंक के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल द एंगल के साथ ही में हमारी इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।